कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की भव्य शादियां संपन्न हो चुकी थी। कैलाश पर्वत पर अपार आनंद का वातावरण था। देवलोक, ऋषि, गंधर्व सभी उस पावन मिलन का उत्सव मना रहे थे। शिव और पार्वती के हृदय में भी वर्षों के बाद एक शांत सुखद स्थिरता आई। संसार में धर्म की स्थापना हेतु जन्मे दोनों संतानों का गृहस्थ जीवन आरंभ हो चुका था। कैलाश की घाटियों में मधुर वीणाएं बज रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो समस्त ब्रह्मांड ने श्वास रोककर यह शुभ समय थाम लिया हो। परंतु संसार में कुछ असुरों की दृष्टि हमेशा प्रकाश को चुनौती देती है। इसी शांत वातावरण के बीच भूमंडल के दक्षिणी छोर पर एक असुर ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। महिषासुर, जिसे यह अभिमान था कि कोई देव उसे पराजित नहीं कर सकता, तप के बल से उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के सहारे वह निरंकुश होता गया। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई और अहंकार तो उससे भी तेज। वह नगरों पर अधिकार करने लगा, तपस्वियों को विचलित करता, यज्ञ भंग करता और निर्दोषों को कष्ट देता। धीरे धीरे उसकी दुष्टता पूरे पृथ्वी लोक तक फैल गई। देवताओं को यह दृश्य असहनीय हो गया। असुरों के प्रकोप से मनुष्य भयभीत थे, देवगण परास्त हो रहे थे और धर्म डगमगाने लगा था। अंततः सभी देवगण एक साथ कैलाश पहुँचे। वहां शिव पार्वती विराजित थे। उनके चरणों में गिरकर इंद्र बोले, भगवती, संसार आपकी शरण चाहता है। महिषासुर ने तीनों लोकों का संतुलन बिगाड़ दिया है, केवल आप ही हमें उससे मुक्ति दिला सकती हैं। पार्वती ने शांत किंतु गंभीर आंखों से सबकी बात सुनी। वे जानती थी, जब संसार पर संकट गहराता है तब माता स्वयं एक दिव्य शक्ति स्वरूप में प्रकट होती है। शिव ने माता की ओर देखा। उनके भावों में सहमति और गर्व दोनों थे। उन्होंने धीमे से कहा, देवी, यह समय है कि आपका तेज तीनों लोकों के कल्याण हेतु प्रकट हो। यह सुनते ही माता पार्वती का स्वरूप तेजस्वी होने लगा। देवताओं की संयुक्त ऊर्जा, ब्रह्मा विष्णु शिव का दिव्य तेज और स्वयं पार्वती की महाशक्ति एक प्रकाश स्तंभ बनकर प्रस्फुटित होने लगी। और इसी दिव्यता से प्रकट हुई महादेवी दुर्गा, सिंह विहारिणी, त्रिशूलधरिणी, दुष्टों का विनाश करने वाली अधिनायिका। उनके प्रकट होते ही धरती कंप उठी। देवगणों ने उन्हें अपने अपने दिव्य आयुध अर्पित किए, त्रिशूल, चक्र, शंख, धनुष, बाण, खड्ग, परशु। अग्नि ने अपनी ज्वाला दी, वरुण ने अपना शीतल तेज, वायु ने उनकी गति को तीनों लोकों में फैलाया। दुर्गा ने अपनी विशाल सिंहवाहिनी पर आरूढ़ होकर कहा, अब अधर्म अधिक समय टिक नहीं पाएगा, महिषासुर का अंत निश्चित है। इधर महिषासुर अपने सेनापतियों के साथ देवलोक की ओर चढ़ाई कर रहा था। उसे तनिक भी भय नहीं था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि कोई पुरुष उसे परास्त नहीं कर सकता। परंतु जब उसने देखा कि एक देवी सिंह पर आरूढ़ हो अद्भुत तेज से प्रकाशित युद्धभूमि में उसके सामने खड़ी है, तो उसका अहंकार हल्का सा डगमगाया। उसने व्यंग्य से कहा, तुम एक स्त्री, तुम मेरा सामना करोगी। देवी की आंखों में दिव्य अग्नि चमकी। जब अत्याचार सीमा लांघ दे तो स्त्री ही शक्ति बनकर प्रलय का कारण बनती है। महिषासुर, युद्ध आरंभ हुआ। माता का तेज इतना प्रचंड था कि दैत्यों की सेनाएं टिक भी न सकीं। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी योद्धा, कभी हाथी, किंतु देवी हर बार उसे परास्त कर देती। सिंह की गर्जना से धरती थरथराती, देवी के आयुधों के प्रकाश से आकाश चमक उठता। यह दृश्य संपूर्ण संसार देख रहा था, पर किसी को भय नहीं बल्कि आशा। अंततः वह क्षण आया जब देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया। महिषासुर का आतंक समाप्त हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति लौट आई। देवताओं ने माता के चरणों में गिरकर कहा, माता, आपके बिना यह संसार असुरों के आगे टिक नहीं सकता था। आप ही धर्म की रक्षा हैं, आप ही विश्व की सारी ऊर्जा। माता ने मुस्कुराकर कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होंगी, यह वादा है मेरी संतान के साथ। दुर्गा का तेज धीरे धीरे शांत हुआ और वे पुनः पार्वती के दिव्य स्वरूप में कैलाश लौट आईं। शिव ने उन्हें स्नेह से देखा और कैलाश में फिर से शांति और आनंद का वातावरण फैल गया। धरा पर उस दिन से लोग देवी दुर्गा को अधर्म नाशिनी के रूप में पूजने लगे।
यही कथा आने वाले युगों में देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तशती के रूप में वर्णित हुई। जय महाकाली।